हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। द फिल्मी जर्नल के इस हफ्ते की द कवर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। टीवी और फिल्मों के कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें हम उन एक्टर्स के बिना तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे कि जेठालाल दिलीप जोशी के बिना, अनुपमा रूपाली गांगुली के बिना, लगान का भुवन आमिर खान के बिना, जब वी मेट का आदित्य शाहिद कपूर के बिना। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन कैरेक्टर्स के लिए वो एक्टर्स मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थी। स्ट्रेंज लग रहा है ना, लेकिन रियलिटी यही है कि इनमें से कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स के लिए मेकर्स की नज़र किसी और ही एक्टर पर थी। कहीं किसी और को रोल ऑफर हो गया, कहीं एक्टर्स ने खुद मना कर दिया और कहीं कास्टिंग ने गेम ही चेंज कर दिया। लेकिन फिर जिस एक्टर की एंट्री हुई ना, उसने रोल को सिर्फ प्ले ही नहीं किया, कैरेक्टर को अपनी आइडेंटिटी बना दी। आज हाल यही है कि जेठालाल बोलो तो दिलीप जोशी याद आते हैं, अनुपमा बोलो तो रूपाली गांगुली याद आती है और भुवन बोलो तो आमिर खान ही याद आता है। तो कौन थे वो एक्टर्स जो मेकर्स की फर्स्ट चॉइस रहे हैं लेकिन ऑडियंस की फेवरेट चॉइस नहीं बन पाए। आज फिल्मी जर्नल के इस वीकेंड स्पेशल में हम बात करेंगे 5 ऐसे एक्टर्स की जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग को आइकॉनिक स्क्रीन मोमेंट में बदल दिया है। अगर इंडियन टेलीविजन की मोस्ट आइकॉनिक कॉमेडी कैरेक्टर्स की लिस्ट बनेगी ना, तो जेठालाल चंपकलाल गड़ा का नाम अनडाउटेडली उस लिस्ट में होगा। और जेठालाल का मतलब है दिलीप जोशी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिलीप जोशी इस रोल के लिए ओरिजिनल चॉइस थे ही नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो जेठालाल के रोल के लिए दिलीप जोशी से पहले ही कई एक्टर्स को अप्रोच किया गया था। इनमें से राजपाल यादव, अली असगर, योगेश त्रिपाठी और एहसान कुरैशी का नाम भी शामिल था। राजपाल यादव ने बाद में इस कास्टिंग को लेकर बात भी की थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर में खुद को फिट करने के बजाय अपने लिए स्पेशली रिटन कैरेक्टर्स को प्ले करना चाहते थे। और फिर रोल दिलीप जोशी के पास आया। बाकी तो हिस्ट्री है। 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ और जेठालाल धीरे धीरे सिर्फ शो का कैरेक्टर ही नहीं रहे, वो इंडियन टेलीविजन के सबसे रिकॉग्नाइजेबल कॉमिक कैरेक्टर्स में से एक बन गए। दिलीप जोशी का एक्सप्रेशन, उनकी कॉमिक टाइमिंग और जेठालाल का वो ट्रेडमार्क फ्रस्ट्रेशन आज इतना स्ट्रांगली एसोसिएटेड है कि ऑनेस्टली इमेजिन करना मुश्किल है कि जेठालाल अगर राजपाल यादव या कोई और एक्टर प्ले करते तो क्या होता। मे बी रोल हिट होता, मे बी नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, दिलीप जोशी ने जेठालाल को सिर्फ प्ले ही नहीं किया, उन्होंने जेठालाल को डिफाइन कर दिया। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल की तरफ, आमिर खान एस भुवन इन लगान। आज लगान और आमिर खान को अलग अलग सोचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भुवन के कैरेक्टर में आमिर की परफॉर्मेंस फिल्म की आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भुवन के रोल के लिए आमिर कभी पहली चॉइस थे ही नहीं। डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर ने आमिर से पहले कई दूसरे एक्टर्स के बारे में सोचा था। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारण इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया। ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के नाम भी कास्टिंग डिस्कशंस में आए, बट इवेंचुअली भुवन बना आमिर खान। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। 2001 में रिलीज हुई लगान ने इंडियन सिनेमा पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा और एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेशन भी उठाई। और भुवन का कैरेक्टर तो आमिर खान की सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस में से एक बन गई। अब चलते हैं टेलीविजन की एक और आइकॉनिक कैरेक्टर की तरफ, अनुपमा। आज अगर कोई कहे अनुपमा तो रूपाली गांगुली के अलावा किसी और का फेस इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ भी कास्टिंग स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्ट्रेस रुखसार रहमान ने खुद रिवील किया था कि उन्हें राजन शाही की ऑफिस से अनुपमा के लीड रोल के लिए कॉल आया था। उन्होंने रोल उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो OTT प्रोजेक्ट्स कर रही थी और उनके पास दूसरे कमिटमेंट्स भी थे। इवेंचुअली रोल रूपाली गांगुली को ही मिला और फिर जो हुआ वो टेलीविजन हिस्ट्री का पार्ट है। रूपाली ने अनुपमा को एक ऐसे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म किया जिसके साथ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इमोशनली कनेक्ट करने लगे। इंटरेस्टिंगली रुखसार ही नहीं, मोना सिंह ने भी ये कंफर्म किया था कि उन्हें भी अनुपमा ऑफर हुई थी। मोना ने बताया था कि उस वक्त उन्होंने टेलीविजन कंटिन्यू न करने का डिसीजन लिया था, इसीलिए उन्होंने उस शो को डिक्लाइन कर दिया। सो टेक्निकली यहाँ एक सिंगल फर्स्ट चॉइस बताना सही नहीं होगा, लेकिन फैक्ट यही है कि रूपाली गांगुली से पहले दूसरी एक्ट्रेसेस को भी अनुपमा ऑफर हुई थी। और इमेजिन कीजिए अगर मोना सिंह या रुखसार रहमान ने यस कह दिया होता तो क्या अनुपमा का आज वही रुतबा होता जो आज हम इमेजिन करते हैं। दैट्स द फैसिनेटिंग पार्ट अबाउट कास्टिंग। कभी कभी किसी एक एक्टर का नो किसी दूसरे एक्टर की करियर का बिगेस्ट यस बन जाता है।
कभी कभी एक एक्टर को मिला हुआ रोल सिर्फ उसकी करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस नहीं बनता, बल्कि उस एक्टर की परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है। जब वी मेट के आदित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज आदित्य मल्होत्रा का नाम आते ही शाहिद कपूर का फेस याद आ जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि शाहिद वॉज नॉट द ओरिजिनल एक्टर अटैच टू द प्रोजेक्ट। जब वी मेट शाहिद से भी पहले बॉबी देओल के साथ शुरू हुआ। बॉबी ने खुद इंटरव्यूज में बताया है कि ये फिल्म इनिशियली उनके साथ डेवलप हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन डीलेस और प्रोजेक्ट में आए हुए चेंजेस के बीच कास्टिंग बदल गई। और फिर क्या, फिर हुई आदित्य की एंट्री शाहिद कपूर के साथ। बाकी जो हुआ वो बॉलीवुड हिस्ट्री है। करीना कपूर और शाहिद की केमिस्ट्री, इम्तियाज अली की स्टोरी टेलिंग और आदित्य का वो क्वाइट बट लवेबल पर्सोना, सब कुछ इतना परफेक्टली क्लिक हुआ कि आदित्य का कैरेक्टर शाहिद की आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया। 2007 में रिलीज हुई जब वी मेट और आदित्य शाहिद के मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स में से एक बन गया। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बॉबी देओल आदित्य होते तो क्या हम जब वी मेट को वैसे ही याद करते जैसे आज करते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं, but we'll never know, because sometimes a casting change doesn't just change the actor, it changes the legacy of the character. और अब एक और स्लाइटली डिफरेंट केस, राजकुमार राव एस विकी इन स्त्री। 2018 की हॉरर कॉमेडी स्त्री में राजकुमार ने एक सिंपल स्मॉल टाउन लड़के विकी का रोल प्ले किया, लेकिन फिल्म के साथ साथ विकी भी ऑडियंस का फेवरेट बन गया। क्वाकी कॉमिक टाइमिंग, इनोसेंट चार्म और वो एफर्टलेस ह्यूमर, राजकुमार ने इस कैरेक्टर को अपनी स्टाइल में इतना मेमोरेबल बना दिया कि आज उस कैरेक्टर को किसी और एक्टर के साथ इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। आपको पता है कि स्त्री पहले विकी कौशल को ऑफर हुई थी। विकी ने खुद एक चैट शो में रिवील किया था कि स्त्री उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उस फिल्म को नहीं की क्योंकि उस वक्त वो मनमर्जियाँ पर काम कर रहे थे। पर उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि उन्हें राजकुमार का ही रोल ऑफर हुआ था। तो फैक्ट्स बस इतना है कि विकी कौशल ने स्त्री नहीं की और राजकुमार राव इवेंचुअली फिल्म के मेन लीड बन गए। और ऑनेस्टली हाइंडसाइट में कास्टिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है, क्योंकि राजकुमार का विकी सिर्फ फिल्म का हीरो नहीं था, वो स्त्री की क्वर्की स्मॉल टाउन सोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। कभी कभी एक्टर्स रोल चूज नहीं करते, रोल्स एक्टर्स को चूज करते हैं। तो देखा आपने, कभी कभी एक आइकॉनिक कैरेक्टर की कहानी उस एक्टर से शुरू ही नहीं होती जिसे हम उस रोल के साथ एसोसिएट करते हैं, फिर चाहे वो जेठालाल हो, अनुपमा हो या फिर लगान का भुवन हो। और शायद इसी में कास्टिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। फर्स्ट चॉइस होना ज़रूरी नहीं होता, राइट चॉइस होना ज़रूरी होता है। आपको इनमें से कौन सी कास्टिंग स्टोरी सबसे अनएक्सपेक्टेड लगी, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी और आइकॉनिक बॉलीवुड या टीवी कैरेक्टर की ऑल्टरनेट कास्टिंग स्टोरी जानते हैं तो कमेंट्स में नाम ज़रूर बताइएगा। हो सकता है अगले वीकेंड फीचर की कहानी वही हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप डिस्कवरिंग एंड कीप द फिल्मी कॉन्वर्सेशन गोइंग।